सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी का, मंच पे आसीन तमाम मंचासीन और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर डी.एस. यादव जी का और सामने बैठे वो शिक्षा जगत से जुड़े तमाम शिक्षकों का मैं वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबके कारण इस देश में शिक्षकों की लड़ाई को जो मजबूती मिलेगी उसके लिए आप सब आभारी हैं। बहुत बहुत साथियों, शिक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या अहमियत है, किसी से छुपी नहीं है। जब हम सरकार में आए थे दिल्ली में और पंजाब में, तो जो सरकारी स्कूलों की हालत थी, उन सरकारी स्कूलों में जाले लगे हुए थे, बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, मेज नहीं थी। लेकिन वही आम आदमी पार्टी है जिसने ये वादा किया था हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों को चुनौती दे रहे हैं। बाहर से कोई मेहमान आता है तो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल को जरूर देखता है और इसकी तारीफ करता है। 3 बार दिल्ली की जनता ने मौका दिया और जो हमारा काम का मॉडल है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है, वो पंजाब में भी लागू हो गया। जिन शिक्षकों से कभी वोटर आईडी का काम दिल्ली में करवाया जाता था, आधार कार्ड बनवाए जाते थे, जनगणना करवाई जाती थी, जब मनीष सिसोदिया जी से बोला गया कि आप अपने सरकारी विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनको आप दे दीजिए, जनगणना करवानी है, तो मनीष सिसोदिया जी ने बोल दिया ये सरकारी स्कूलों में जो हमारे अध्यापक हैं उनका काम पढ़ाना है, जनगणना कराना नहीं है, आप किसी और संस्था को पकड़िए। ये हमारी प्राथमिकता है शिक्षा को लेकर के। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, उसी का फल था कि पूरे देश में मनीष सिसोदिया जी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के लेकर के जनता में एक जो अलग जगह की, हमारे भी प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री हो मनीष सिसोदिया जैसा हो। लेकिन ये जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, जो शिक्षा से नफरत करती है, पढ़ाई लिखाई से नफरत करती है, उसी नफरत के कारण इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने का काम किया। लेकिन आज नहीं तो कल जो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों पर रोक लगेगी और मनीष सिसोदिया जी सभी आरोपों से बरी होकर के पुनः उसी स्पीड में सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का काम पुनः स्पीड से शुरू कर देंगे। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में सरकारी अध्यापकों को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ऑक्सफोर्ड भेजने का काम किया, कैम्ब्रिज भेजने का काम किया, आईआईटी भेजने का काम किया, आईआईएम भेजने का काम किया, जिससे कि जो शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक हैं उनको सीखने का मौका मिले और आगे जाके जब बच्चों को वो पढ़ाएंगे तो उसका असर बच्चों की शिक्षा में भी दिखेगा। उसका असर दिखने भी लगा, तभी दिल्ली सरकार के जो हमारे बच्चे थे उनका दाखिला आईआईटी और आईआईएम में होने लगा। ये हमारी उपलब्धि है। इस उपलब्धि से डरती भारतीय जनता पार्टी। मुझे अंबेडकर जी का एक कोड याद आता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अंबेडकर जी ने जो भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, शिक्षा के दम पे बनाई। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो शिक्षा से नफरत करती है। जब कोई यूट्यूब में करण सामवान जो एक शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जब उन्होंने सरकार को घेरा और बोला कि सरकार में पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, जनता को पढ़े लिखे लोगों को वोट करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया और उसका फल यह हुआ कि उसकी नौकरी चली गई। भाई ऐसी कौन सी सरकार है जो शिक्षा से नफरत करती है? क्योंकि वो जानते हैं अगर ये तमाम देश के लोग 140 करोड़ लोग
पढ़ लिख जाएंगे, जो धर्म की राजनीति है, जो जाति की राजनीति है, उसको खिलाफ वोट करेंगे और शिक्षा पे बात करेंगे, तो इनकी जो राजनीति है वो नहीं चलने वाली। मैं एक दो मुद्दों को और आप सबके बीच रखना चाहता हूं। जिस तरीके से पूरे देश भर में प्राइमरी शिक्षकों का शोषण हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। दिल्ली में हम शिक्षकों को केवल शिक्षा का काम कराते हैं, पंजाब में केवल शिक्षा का काम कराते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात है, इनसे आधार कार्ड बनवाया जाता है, मिड डे मील का काम करवाया जाता है, जनगणना का काम कराया जाता है, डीबीटी का काम कराया जाता है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर का जो काम है, सरकार के पास वो भी पैसा नहीं है। बोलते हैं कि समय निकालिए, उसकी एंट्री भी आप कीजिए। ये है हमारे देश उत्तर प्रदेश की कहानी। लेकिन जब शिक्षक को उनको हक देने की बात आती है, जब शिक्षकों को उनके हकों की आवाज बुलंद करने की बात आती है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार आंखें बंद कर लेती है। बीएड अभ्यर्थी, अभी कुछ दिन आपने पहले देखा कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद और देश की सरकार की उदासीनता के कारण बीएड अभ्यर्थी सड़कों पे संघर्ष करने को मजबूर है, शिक्षक प्रेरक संघर्ष करने को मजबूर है। और आने वाले दिनों में अगर ये सरकार नहीं बदली, तो शिक्षक जो इस देश की जड़ है, शिक्षक जो देश को निर्माण करता है, उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। मैं अंत में अपनी बात को इसी बात के साथ विराम दूंगा कि मौका है हम सब संगठित हो और एक ऐसे राजनीतिक दल को पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में लोगों से जुड़ने की अपील करें, क्योंकि सभी शिक्षक के साथ बहुत जो छात्र होते हैं वो जुड़े होते हैं, वो वोटर होते हैं, उनका परिवार होता है। अगर शिक्षक चाहेगा, लोगों को सही राजनीतिक दल चुनने का मौका देगा और उनको जागरूक करेगा, तो जो आने वाले चुनाव हैं उसमें ऐसी सरकारों को मौका देने की जरूरत है जो शिक्षा की बात करे, पढ़ाई लिखाई की बात करे, तभी इस देश में बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।